ओम ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। स्वयं को गॉडली स्वरूप, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप में, मास्टर मुरलीधर स्वरूप में स्थित कर लेते हैं और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, अनुभव की अथॉरिटी भाव, समाधान स्वरूप भाव, स्वमानधारी स्वसम्मानधारी भाव, बाबा की छत्र छाया के अंदर डायमंड हॉल में मुरलीधर के सामने मैं मास्टर मुरलीधर सर्व शक्तियों को इमारत करके स्थिति की सीट पर सेट हो गई। आदेश देती हूँ, हे मेरी बुद्धि, एक एक ज्ञान रतन को स्वयं में धारण कर लेना। कोई भी रतन इधर उधर ना बिखरने पाए, छूट ना जाए और मुझे मास्टर रत्नागर बना दे। हे मेरे मन, सिमट जाओ अपने स्वरूप पर और बाबा के ज्ञान रत्नों पर। मेरे संस्कार गॉडली स्टूडेंट के ग्रहण करने के, समाने के संस्कारों को एक्टिव कर दो। मैं अपना ध्यान एकाग्र कर देती हूँ बाबा के ज्ञान रत्नों पर। आज हम मुरली शुरू करेंगे 30 नवंबर 2003, 30 नवंबर 2003। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे पे ऊंचा है, तो बाप को पहचान, बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही
भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसे भाग्यवान श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है हर एक ब्राह्मण के दिल में। दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं, सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटा 6 घंटा की योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्षण होता है वैसे ही लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? किसको देख रहे हैं? बाबा किसे देख रहे हैं और क्या अनुभव करने को कह रहे हैं? हम्म। ब्राह्मण ओम बच्चों को। शांति। हाँ जी, ओम शांति हम्म। दीदी। बाबा हमारे हम्म। ब्राह्मण बच्चों की आज सराहना कर रहे हैं कि तुम्हारा ब्राह्मण जीवन कितना अनमोल और कोटों में कोई कोई है, कोटों में भी कोई हम्म। कोई आत्मा हो। बाबा कहते हैं कि तुम कितनी विशेष आत्मा हो, क्योंकि अपने बाप को जैसा भी है बाप को पहचाना है तुमने। और तुम्हारे अपने हम्म। भाग्य विधाता पर जब से ही तुम ब्राह्मण जन्म का जन्म लेते हो तब से ही तुम्हारे मस्तक पर भाग्य का की लकीर खिंच गई है। श्रेष्ठ भाग्य की हम्म। लकीर बाबा ने कहा खिंच गई है। और बाबा ने कहा कि हर तुम्हारे ब्राह्मण जीवन में तुम अपने आप को भाग्यवान समझते हो कि तुम्हारे अंदर इतना रूहानी नशा और अनुभव होता है, क्योंकि हर ब्राह्मण के दिल में दिलाराम का प्यार दुलार सारे कल्प में भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं परमात्मा का प्यार मिलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अपने आप में अनुभव करते हो और अपने आप को हम्म। चैलेंज करते हो ना तुम कि मैं कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। और कर्म योगी जीवन है मेरा, कोई 8-6 घंटे का जीवन नहीं है मेरा। योगी जीवन है, हम्म। कर्म जीवन जीवन है हमारा। तो बाबा कहते हैं हम्म। जैसा अपना लक्ष्य होता है ना, हमने लक्ष्य रखे हैं कि हमने ये देवी देवता है हमारा हमने बनना है, तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे अपना लक्ष्य रखोगे तो लक्षण स्वतः ही आते जाएंगे। ओम शांति। हम्म। ओम शांति। ठीक है, इसको इमर्ज करो बाबा नशा। ने ब्राह्मण जीवन का हम्म। लक्ष्य भी याद बताया कि हमारा लक्ष्य ही याद है। हम्म। हम्म। लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, क्योंकि हम जिस जीवन में हैं तो उसका लक्ष्य हमारा इमर्ज रहना ही चाहिए और रहता ही है। तो जरा नशा इमर्ज करो, अनुभव में लाओ। देखो, संसार की भीड़ को देखो, करोड़ों आत्माओं के फेसेस दिख रहे हैं। एक करोड़ों की भीड़ एक तरफ, और हम ब्राह्मण आत्माएं थोड़ी सी।
भगवान के साथ खड़ी है, सफेद वस्त्रधारी। उसका हाथ पकड़े हुए, उसकी भुजाओं में समाये हुए। आगे बढ़ते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में सारे कल्प में एक ही बार एक द्वारा ही प्राप्त होता है। हाँ, रीना बहन जी पीछे आंसर दे रही है। कर्मयोगी जीवन, योग लगाने वाले नहीं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी। बाबा कैसे देखते हैं हमको, बाबा बता रहे हैं। सदा क्या देखते हैं, मस्तक में चमकता हुआ। यानी हमें भी कैसा देखना है, सामने वाली आत्मा को मस्तक में देखना है। बाबा से ही गुण उठाने हैं। क्या कैसे बात करते हैं बाबा, कैसे देखते हैं, पहले सोमान देते हैं हमको। मस्तक में देख रहे हैं, फिर क्या देखते हैं, हर बच्चे को श्रेष्ठ सोमानधारी, स्वराज्य अधिकारी। तो आप सभी भी अपने को सोमानधारी आत्मा हो, स्वराज्यधारी आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। सुमित्रा बहन म्यूट करिए अपना। कैसे देख रहे हैं बाबा हमको, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, विशेष आत्मा, फोटो में कोई आत्मा, मास्टर भाग्य विधाता, चैलेंज करने वाले, लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, रूहानी नशे से भरपूर, ऐसी आत्माएं हमको देख रहे हैं। किसका म्यूट खुला हुआ है, सुमित्रा बहन? आप हो या आपके साथ कोई बच्चा है वो कर रहा है? बाबा कह रहे हैं ऐसे अनुभव करते हो, सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है, आती है ना? अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, सामने लिस्ट देखो। जब जब मैंने स्वमान लिए, कितने सारे स्वमान एकत्रित हो गए। लंबी लिस्ट है ना? स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। इसलिए कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को कैसे काट देता है, क्यों काट देता है लोहा लोहे को? स्थूल में जाते हैं, लोहा लोहे को क्यों काट देता है? एक लोहा दूसरे को कैसे काट देता है, कट कैसे जाता है? हम्म, क्या खूबी से काट देता है, बताओ। एक आपके पास आरी है या कुछ और इंस्ट्रूमेंट है लोहे का, वो दूसरे वाले पर चोट कैसे कर देता है? सुन रहे हो ना? जी दीदी सुन रहे हैं, पर नहीं पता नहीं दीदी, क्योंकि वो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एप्लीकेशन की बात। और
और क्या खूबी होती है? दो लोहे, दोनों लोहे की चीजें हैं, एक लोहा दूसरे लोहे को काट देता है या उस पे डेंट मार देता है, कुछ भी होता गरम लोहा ठंडे लोहे को दीदी। है। ठीक, वेरी गुड। और हीरा भी काटता है ना, कांच हीरा वगैरह। नहीं, लोहा लोहे को काटता है। यहाँ बाबा क्या नहीं, कर रहे हैं? श्रेष्ठ। हम्म। मुझे लगे कि कौन सी दो चीजें किसको काटती है पूछ रहे हो। हम्म, लोहा लोहे को काटता है, कहते हैं ना, एक चीज, गरम ठंडे को सेम काट। चीज। हाँ, कुछ सही है। जो चीज वार कर रही है, सामने वाला कमजोर है और दूसरा ताकतवर है, तो दो सेम सेम है। जैसे दो पहलवान है, एक पहलवान दूसरे पहलवान को धराशायी कर देता है, क्यों? उसकी ताकत के कारण। लोहा लोहे को काटता है, माने एक लोहा जो है वार के मोड में है, अटैकिंग मोड में है, तो दूसरे वाले पर वार कर देगा। अगर दूसरा डोरमेंट है, वो वार नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस पे चोट लग जाएगी। इसी तरह बाबा क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ स्वमान, यानी जो आप स्वमान ले रहे हैं, वो अभिमान को खत्म कर देता है। और ये स्वमान क्या है? श्रेष्ठ अभिमान है। और हम जो ये स्वमान ले रहे हैं, ये अभिमान को खत्म करने पर अटैकिंग मोड में, एक्टिव मोड में। और उसको हमने क्या कर रखा है? वो वाले अभिमान को हम चाहते हैं खत्म होना। तो दो सेम चीज एक दूसरे को खत्म कर रहा है। समझ आ रहा है? जी दीदी तो समझ। स्वमान अभिमान को खत्म कर रहा है। स्वमान भी स्वाभिमान कहते हैं ना, स्वमान भी अभिमान है लेकिन श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अब ये भी दो सेम सेम चीजें हैं। अंधकार भी रोशनी वाली चीज है कि, यानी कौन सी रोशनी दे रहा है वो? अंधकार की रोशनी दे रहा है। मतलब रोशनी नहीं कहेंगे, अंधकार। अंधेरा भी एक क्या है? एक प्रकार की लाइट है। उसको लाइट का स्विच ऑन करने से, यानी श्रेष्ठ लाइट, वो उस लाइट को भगा रही है। अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन कर, तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान की स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं, अंदर ही अंदर वर्णन, केवल वर्णन चल रहा है। मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ, ये बार बार बोल रहे हैं, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। क्या कह रहे हैं बाबा? जो स्वमान लेते हो उसके अनुभव में नहीं आते हो, केवल वर्णन कर रहे हो अंदर ही अंदर। अनुभव करने के लिए क्या जरूरी है? कुछ सामग्री चाहिए। जैसे प्रयोग के लिए कुछ ना कुछ सामग्री चाहिए होती है, अनुभव के लिए क्या सामग्री है?
हम्म ये सोमान दिया बाबा ने। एक मैं बाप दादा का दिल तक नशीन। अब इसको अनुभव करने के लिए क्या सामग्री चाहिए? उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर उसी में टिकना, अंदर ही अंदर उसका रटना। वो तो टिकने को बोल रहे हैं बाबा, आप सोमान का वर्णन कर रहे हो अंदर ही अंदर कि मैं ये हूँ। टिकना मतलब क्या? वही कंटिन्यूस, उसी में एकाग्र, उसमें। थोड़ा और एक्सप्लेन ओ, करो। अनुभव ओम करना क्या? शांति आप तो दीदी। मोटा मोटा बोल रहे हो। हम्म ओम शांति दीदी। बाबा ने हम्म ये कहा है कि अपने को सोचो। बाबा ने क्यों कहा है इसे? हम्म क्यों दिया ये सम्मान? मेरे में क्या हम्म खूबी है? हम्म जो क्या क्यों आप कैसे कब हम हाँ, जो नेगेटिव रूप में यूज करते हैं, उस चीज को आप यहाँ लगाओ। ठीक है, एक बात ये हो गई। पीछे बसंती बहन बोल रही है स्वरूप बनना मतलब क्या? स्वरूप बनना माना उसका चित्र दिल तक नशीन का हमें अनुभव हो। मैं दीदी, बाबा के दिल में हूँ। विजुअलाइज करना कि मैं हूँ ही, मतलब अपनी शक्तियां अपने को इमर्ज करना है। जैसे हनुमान जी को कैसे होता था, उनकी शक्ति याद दिलाने के बाद पावर आती थी। तो स्वमान के थ्रू बाबा हमको हमारा रिमाइंड करते कि तुम इस पहले ऐसे थे, तुम देवता थे, तुम भूल चुके हो। तो देवताओं में ये सारी शक्तियां थी, तो ये तुम थे। तो ये स्वमान कितना है ना, बार बार उसको इमर्ज करना, अपने विजुअलाइज करना। हम्म ठीक है। तो क्यों हूं मैं, किसने कहा? क्यों के और उस स्वरूप, स्वरूप माने देखो बाबा की गोद में मैं हूँ। बाबा मुझे सीने से लगाए हुए हैं, बच्चे को दिल से लगाए हुए। मैं बाबा की यादों में रहती हूँ। बाबा मेरे आसपास रहते हैं, माना उसके दिल में, जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत प्यारा होता है। इसलिए मैं दिल तक नशीन हूँ, यानी बाबा की स्मृतियों में मैं रहती हूँ। बाबा मेरा ध्यान रखते हैं। तो दिल में कौन रहता है? जो नजदीक होता है। वो सारी चीजें मन में वर्णन करने के साथ साथ, ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, परिस्थितियां आती है ना, जब बाबा की मदद मिलती है तो वो प्राप्तियां जो हुई होती है ना, उनको याद करेंगे तो बाबा के प्यार का अनुभव होता रहता है। फिर ये सम्मान हाँ अपने आप ही याद आते रहते हैं। ठीक है। तो सारी सामग्री हमें मिली। क्यों क्या कैसे जो हम बाहर यूज करते हैं, उसको इस स्वमान में फिट करना है। क्यों हूं मैं दिल तक नशीन? किसने कहा मुझे? दिल तक नशीन होने का मुझे क्या अनुभव है? उसका स्वरूप में स्थित होना। पुरानी बात मतलब, पुराना मतलब बाबा के साथ की स्मृतियों का अनुभव जो किया है, वो याद करना। कब कब मैं दिल तक नशीन का अनुभव किया है, और ये सारी सामग्री है अनुभव करने की। और क्या है? मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा? मैं हूं नहीं, मैं हूं ही होगा। ये सब संकल्प जो आप वर्णन कर रहे हो, ये सब संकल्प उसका सामग्री है। यानी एक स्वमान, एक बीज है। उस बीज के ये टाल टालियां पत्ते हैं। हर स्वमान एक बीज है ना? उस स्वमान के हमारे पास ये वृक्ष है पूरा, जो उससे निकलेगा तब हमें अनुभव होगा। उस पे फल जो है वो अनुभव है। उस स्वमान से निकला हुआ फल वो एक अनुभव है। तो बाबा कहते हैं इस सीट पर नहीं सेट होते हो, वर्णन करते हो लेकिन अनुभव की सीट पे नहीं सेट होते। और अनुभव क्या है?
सबसे बड़ी अथॉरिटी है। क्यों सबसे बड़ी अथॉरिटी क्यों बोला बाबा ने? अथॉरिटी क्यों है? सबसे बड़ी अनुभव की अथॉरिटी क्यों, मतलब क्या? अगर अनुभव नहीं तो बाबा ने कहा ये भक्त जैसा हो गया, केवल गाना, आप ज्ञानी नहीं हो सकते। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। ज्ञानी माना अनुभव। अनुभव मतलब क्या? फील। जैसे किसी को स्पर्श करके हमें फील होता है कि वो प्रेजेंट है, देह से है, ऐसे ही आत्मा का स्पर्श हमें उन स्मृतियों का, उस स्वरूप का स्पर्श अनुभव। हाँ ये है, केवल वर्णन नहीं। भक्ति में भी, सुनने में, मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। मतलब उसके संग में हूँ, उसके साथ में, उसमें जो हम वर्णन कर रहे हैं, मैं उस किरदार में हूँ, ऐसा भक्ति में अनुभव नहीं होता। सामने वाली आत्मा है, वो रही है कभी, बस हम उसको गाते रहते हैं। मैं खुद उसमें शामिल हूँ, ये नहीं होता है। ज्ञान में क्या है? मैं शामिल हूँ। सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते भक्ति में। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। ठीक है। अनुभव मेरा अना बन जाता है। अना क्या है? तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति ना, दिलाते हैं। ईगो को बोलते हैं। हम्म। ना, ईगो को बोलते हैं। अच्छा, ईगो को बोलते हैं ना? हाँ जी। ओके। अना इज एन इंग्लिश वर्ड, और सुना नहीं। लेकिन उर्दू वर्ड है वैसे तो, अना बोलते हैं। उर्दू वर्ड है। अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। और यही शक्ति है। बाबा का एक लाइन सपोज करो, और वही हमारे लिए वरदान बन जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। कितने हमने मुरलियां पढ़ी और कितने महावाक्य हमारी आंखों से गुजरे, हमने पढ़े सुने। तो बाबा कह रहे हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात, जैसे हम अभी बाबा पढ़वा रहे हैं, एक एक वाक्य को, बाबा की एक एक महावाक्य को, रतन को हम गहराई में जा जाकर उसको खोज खोज कर मनन कर रहे हैं, तो वो चीज याद रहेगी, समा जाएगी, उसके हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, फिर वो भूलेंगे नहीं। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहे तो मिट नहीं सकती। जैसे आप ज्ञान का अनुभव, आपने बाबा के प्रेम का अनुभव कर लिया, कोई आपको कितना भी बोले,
ये भगवान नहीं है, ये बेकार है। आप मान रहे हो? कहते हैं ना। नहीं मानते ना? क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने अनुभव कर लिया। ये हम्म क्योंकि हम्म अनुभव कर लिया, फिर यही है हमारा। अनुभव कर लिया। कोई ऐसी बात नहीं है, आपने चीनी चखनी थी, गुड़ चखना था, मिठास का अनुभव कर लिया। अगर कोई कहे ये मीठा नहीं खट्टा है, करेंगे? मानेंगे? नहीं मान सकते। तो बाबा कह रहे हैं कहीं कैसा भी उस ये अनुभव को कहते मिटाना। हैं कि हम्म कहते हैं ना कि तुम सब कल्पनाओं में जी रहे हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? ये ऐसा कोई सत्य नहीं होता है, लेकिन वो ह- हम जानते हैं कि जो बात दिल जानता है वो हम्म दिल ने पहचाना है उनको, बाबा को। हम्म ऐसा। पहचानने के साथ साथ अनुभव किया, वो जो प्यार है, वो सुख है, वो शांति है। बोलने वाली चीज नहीं, की है हमने अनुभव। भाई, और सामने उसमें वाले भी जब समा गए अनुभव हैं। करें, हम्म क्योंकि सामने वाले भी जब अनुभव करेंगे तभी वो विश्वास रखेंगे। हमने अनुभव किया कितना इसलिए वर्ष हम। हो, कोई कितना भी वर्ष हो जाए, सारी दुनिया हमें कहे कि नहीं ये तुम्हारा बाप नहीं है, मानो? अक्षोणी सेना भी कहना चाहे, नहीं मान। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। मर जाओगे, मिट जाओगे, लेकिन मानोगे? जब हमारा अंदर से दिल ही नहीं कहेगा तो हम कैसे मान लेंगे? माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करने का अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है क्या? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? एक बात में मान सकते हैं। कोई अगर जबरदस्ती हमको कोई हिप्नोटाइज कर दे, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। अपनी इच्छा के बिना कोई हमें हिप्नोटाइज भी नहीं कर सकता। हम चाहेंगे तो होंगे। पता है ना? हम शांति। हम्म हम शांति। ये हाँ। जो बाबा का, बाबा नहीं है कि बाबा आप झूठ बोल रहे हो, आप देखे हो, कोई नहीं दिखता, कौन सत्य को दिखता है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, ये सब बोलते हैं ना, अभी भी बोलते हैं। हम्म अभी भी बोलते हैं, और बाबा के सामने बोलकर हम रो भी देते हैं, रो भी देते हैं। बाबा देखो ये लोग कितना ऐसे ऐसे बोल लेते हैं, रो भी लेते हैं बाबा के सामने। ये अभी भी होता है परिवार में, बोलो कोई बोलता है ये पागल हो गई, क्यों? कोई ये पागल हो पागल गए। बोले, बुद्धू बोले, सिरफिरा जी कहे, जी हम जी। क्या मानेंगे स्वयं को भी? क्योंकि बाबा ने कहा स्वयं पर भी नहीं हमें विश्वास होना चाहिए। नहीं। हाँ जी नहीं। कल का था ना, कभी कौन नहीं। सा स्लोगन था? स्वयं का विश्वास, बाबा का, परिवार का, लोक जी प्रिय, प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय। तो हमें तीनों विश्वास होने चाहिए कि हम जो समझ रहे हैं हमें अपने ऊपर विश्वास है। जी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा कह रहे हैं 3 ऐसे सर्टिफिकेट, ही। बाबा ने कहा ना 3 हम्म सर्टिफिकेट हम्म जरूरी है। हम्म, अपना भी स्वयं होना चाहिए का, ना हमें। हाँ जी, सबसे पहले अगर तो हमें बाबा ने अपने स्वयं ऊपर का कहा विश्वास है। नहीं है। हाँ जी, स्वयं का सबसे पहले स्वयं का ही होता है। जब तक स्वयं में निश्चय नहीं होगा ना, संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम कर ही नहीं सकते, दूसरों हम्म को भी नहीं कर सकते। हम्म हम्म। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि हर अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। क्या बोला? देखा कि अनुभव हर स्वमान का, हर पॉइंट का
अनुभवी बनने में नंबरवार है। मतलब हम बच्चे एक एक स्वमान जो बाबा देते हैं और एक एक पॉइंट, उसके हम बच्चे अनुभवी बनने में नंबरवार है। ये बाबा ने देखा। जब अनुभव कर लिया मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। हूं ही का मतलब देह से अलग, डिटैच। शरीर में केवल वर्णन नहीं, उसका स्वरूप। स्वरूप मतलब उस देखना, आत्मा की किरणें, प्रकाश, ये हूं मैं। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया, क्यों आया? बताओ, पूछ रहे हैं बाबा। जब आपने अनुभव कर लिया तो फिर ये क्यों आ रहा है देह भान? कारण 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूं, उल्टा अभ्यास ये ज्यादा पक्का है। क्या करेंगे अब? बाबा को उत्तर दो। आपको अनुभव नहीं है कि आप आत्मा हो? यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करते देखते तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्म बच्चे और मेहनत, कारण अनुभवी मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? बाबा प्रश्न कर रहे हैं हमसे। बताओ, इसका मतलब अनुभव नहीं है, क्यों भूल जाते हो बार बार? ये बाबा की मीठी सी क्या है, थपकी गाल पर। क्यों बच्चे? चेक करो, इसका जवाब क्या है? अभ्यास की कमी। अनुभव तो हो गया, मगर ये अनुभव को बार बार देह भान का अनुभव ढक देता है। ऐसा नहीं है अनुभव नहीं है, मगर पड़ला किसका भारी है? जैसे कहा ना, दो पहलवान है, वो भी पहलवान है, वो भी पहलवान है, मगर जो ज्यादा पहलवान है वो उसको दबा देता है। अनुभव है, मगर देह में हम रह रहे हैं, आत्मा दिखती नहीं है। तो देह भान का ज्यादा अनुभव हो जाता है तो आत्मा का भान वो छुप जाता है। फिर चेतना जागती है, फिर हम खड़े हो जाते हैं। ये युद्ध चलती रहती है। अब इस युद्ध पर विजय चाहिए। बाबा कहते हैं, चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। बनते जा रहे हो ना सभी? जो मुरली हम पढ़ रहे हैं, इसका चित्रण भी हो रहा है साथ साथ, कि केवल शब्द सुनाई दे रहे हो रहा है दीदी। हैं? ये है अनुभव करना। जब बाबा अंधकार बोल रहे हैं तो हमारी आंखों के आगे वो अंधेरा अंधेरा सा आया। बाबा ने कहा जब लाइट का स्विच ऑन करते हो तो उजाला हो जाता है, तो वो महसूस किया आपने? हाँ, जैसे प्रकाश आया और अंधेरा भागा। जब स्वमान की बात कर रहे हैं तो लिस्ट सामने आ गई, और जब दिल तख्त की बात कर रहे हैं तो बाबा का दिल सामने आ गया। ये है स्वरूप पे आना। और वर्णन, ज्ञान और स्वरूप मिलकर क्या बन जाता है? अनुभव। मन और बुद्धि, मन संकल्प करे, बुद्धि विजुअलाइज करे, ये दो मिलके बन जाता है अनुभव। जैसे
टेप होती थी ना, टेप चलती थी पहले, वीडियो टेप या कैसेट। उसमें रील चलती थी, टेप काली से रंग की जो फीता होता है। उसमें क्या होता है, एक आवाज आती है वीडियो वाला, और एक पिक्चर चलती है। खाली पिक्चर चले, आवाज ना हो, आपको अनुभव होगा? अनुभव माना उसका आनंद ले पाओगे। और खाली आवाज चले, जैसे पहले होती थी आवाज ही आवाज, पिक्चर नहीं चलती थी, या कोई मूवी देखो बस आवाज चल रही है उसमें, पिक्चर नहीं आ रही है, अनुभव होगा? तो वीडियो, ऑडियो, ऑडियो वीडियो प्लस उसमें म्यूजिक हो, कलर्स हो, तो और सुंदर अनुभव होगा। पहले ये एक चीज थी, फिर दो आई, फिर उसके साथ साथ अभी क्या है, सब कुछ है, म्यूजिक है, बैकग्राउंड है, प्रॉप्स है, सब कुछ मिला हुआ है। ये सब मिला के क्या हो रहा है, अनुभव। अनुभव माना फीलिंग, खुशी की, शांति की, आनंद की अनुभूति। तो हमारे क्या है, स्वमान एक संकल्प, उसके साथ विजुअलाइजेशन उस स्वमान का, क्यों, क्या, कैसे, ये जो इसमें हमने जोड़ा, ये उसका सारा म्यूजिक मन के अंदर एक अनुभूति बाबा बाबा की, ये करने से अनुभव होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान को स्वरूप में लाया। बाबा 4 सब्जेक्ट की कह रहे हैं, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। अर्थात तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल, अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। अगर ज्ञान को स्वरूप में लाया है तो क्या होगा, क्या होगा? हम्म? क्या कहा बाबा ने? ज्ञान को स्वरूप में लाया अर्थात क्या होगा, हमारे से क्या दिखेगा? ओम शांति दीदी, कि हर कर्म में हम्म, सोच करेंगे, यानी कि तिरकवलदर्शी त्रिलोकीनाथ। बाबा ने कहा ना कि हर कर्म वर्तमान काल भविष्य काल सब सब देख के करना, कि इसका रिजल्ट क्या होगा हमारा आगे का, नॉलेजफुल। नॉलेज करके फिर हम्म, ही हम हर कर्म करेंगे। कि ऐसे फटाफट में नहीं बोल देंगे कि जैसा सामने वाले को हम्म, भी या किसी को का गलत असर हम्म। पड़े, तो नुकसान कुछ हो। भी व्यर्थ नहीं होगा अगर नौ ज्ञान को स्वरूप में लाया है तो। माना जीवन में अनुभव किया है बाबा की एक एक पॉइंट को, उसका मनन किया है, चिंतन किया है, देखा है, तो क्या होगा, हर कर्म नॉलेजफुल होगा। माना लाइट और माइट वाला हो। लाइट माना हमें प्रकाश मिलेगा, उसमें क्या करना है। माइट यानी शक्ति मिलेगी उससे ऐसा करने की, श्रेष्ठ कर्म करने की। युक्त युक्त कर्म होगा, हर घड़ी अनुभवी बनना है। तो नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, ये बाबा ने ज्ञान के विषय में कहा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है योगी, योग। योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप। योगी स्वरूप माना बुद्धि में, आत्मा मैं कैसी हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे साथ कौन है, उसकी किरणों के अंदर अनुभव करना, ये है। थर्ड धारणा स्वरूप, अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी, पवित्र होगी,
सुख स्वरूप होगी, शांत स्वरूप होगी, धारणा स्वरूप। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा वाचा कर्म, चाहे संबंध संपर्क हर कर्म से सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। अब सेवा का अनुभव माना, आप कहते हो हम निरंतर सेवाधारी है, तो निरंतर का मतलब मनसा से भी, वाचा से, मनसा से सेवा माना। अच्छा, सपोज आप सकाश नहीं दे रहे हो तो मनसा से सेवा कैसे होगी? हाँ, आपका आत्म स्वरूप में स्थित रहना, श्रेष्ठ संकल्प करना, ये मनसा सेवा ऑटोमेटिक करवा हो रही, हम कर रहे। वाचा से शुभ बोलना, कर्मणा से श्रेष्ठ कर्म जो बाबा ने कहा धारणा स्वरूप, ये स्वतः ही 3 ऊपर के कर लिए तो चौथा तो अपने आप ही होता रहे। इसको कहा जाता 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभव स्वरूप बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी, है ना? कितनी गहरी बात। हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी, सोचो, हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। इसके ऊपर एक मुरली है हर गुण के अनुभवी का ऊपर, 1980 की। श्रृंगार जो बाबा कर रहे हैं ना, अलौकिक श्रृंगार, उसमें बाबा ने कहा आनंद स्वरूप का सेट पहनो, कानों में आनंद की बातें, गले में आनंद की बातें, हाथों में कंगन, पूरा सेट बाबा ने कहा, यानी कि पूरा दिन हम उसमें स्थित रहे, एक सोमान में। ये सेट है हमारी, पढ़ी है ना इससे पहले की, याद है? हाँ दीदी, सारे श्रृंगार है, हाथ क्या है, पैर क्या है, माथे की बिंदी क्या है, सारे श्रृंगार थे ना उसमें वर्णन। एक 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 गुण का सारा श्रृंगार है, अलग अलग नहीं। हाँ जी नहीं, दीदी, ये एक वाला नहीं, ये 16 श्रृंगार वाली बात नहीं। नहीं हम्म दीदी, ये कहा था कि जैसे राजे महाराजे एक ड्रेस के साथ सारी ज्वेलरी एक ही रंग की डालते हैं ना, हम्म हम्म डालते हैं, उसके साथ के कंगन, उसके साथ का टीका। तो ऐसे ही हाँ, अगर आनंद, मैचिंग मैचिंग का। ऐसे ही आनंद का है तो आनंद का ही कंठ में भी हो, गले में भी हो, मुख में भी हो, मस्तक में भी हम्म किरणें आनंद की, मतलब आनंद की फैलानी है, हम्म तो सारा आनंद का ही करना हाँ, है। हाँ जी, ऐसे इस टॉपिक तो पे ये हुआ था। वाली मुरली है, टॉपिक है पूरा इसका, 1980 की है। उस 1980 की हर मुरली जो है ना वो श्रृंगारी टाइप की है। जैसे वो पहली मुरली तो है वो स्वर्ग के ऊपर है, फिर दूसरी श्रृंगार के ऊपर है। तो 1980 के बहुत ही सुंदर पूरी सीक्वेंस है उसकी। तो बाबा कह रहे हैं वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता। अब ये पॉइंट है, देखो ये, अब इस पर पूरी एक क्लास हो सकती है। क्या बोला बाबा ने? अनुभवी मूर्त का अनुभव, जो ये सब अनुभव करती है वो आत्मा क्या करेगी? कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। अब इसमें क्या लिया जा सकता है? भिन्न भिन्न समस्याएं, सपोज अपने जीवन की, शुरू से जब से हम आए ज्ञान में, क्या क्या समस्या मेरे सामने आई और मुझ आत्मा ने उसको कैसे समाधान किया, ये आपका अनुभव है, अनुभवी अथॉरिटी का।
आपके इस अनुभव से आप आगे भी कर सकते हो ना, जीत पा सकते हो ना उन समस्याओं पर। वैसी ही प्रॉब्लम या उससे जैसी रिलेटेड आई या किसी और के सामने आई, तो आप अपने अनुभव से उसको जितवा सकते हो कि नहीं? हुँ, कर सकते हैं कि नहीं? ये है। जी, कर सकते हैं हुँ, दीदी, हुँ, कर सकते हैं। वही कहते हैं ना, जो रटा-रटाया पे कोई हुँ, विश्वास, अगर हम अनुभव राइट। करके ना, अनुभव मूरत से उनको समझाएँगे तो उनको अटैच ज़्यादा होएगा, उनको फ़ील होएगा उस कहते चीज़। तो है ना, हम बोलते तो है ना, मुझे अपना अनुभव से हम बोल रहे हैं। तो जो आप बोलते हो, जिसने खुद अनुभव कर लिया, वो सामने वालों को बोलेगा तो तीर भी लगेगा। तो वही बाबा कह रहे हैं, ऐसी आत्मा सेकंड में समाधान कर लेगी। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? तो अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। क्या करे? समय की समीपता, जो समय नजदीक आ रहा है, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। ऐसे ही नहीं हम मैं बाप समान हूँ, अगर बन रहे हैं हम, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। बहुत हो गया। ब्राह्मण जीवन के बचपन से लेकर अब तक समस्याओं में, समाधान में जूझ रहे हो। क्या चाहते हैं बाबा? जीवन मुक्त अवस्था चाहते हैं। वो है स्वमानधारी। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, यहाँ तक हम मुरली पढ़ते हैं। थोड़ी सी है, उसको लास्ट का कल फिनिश कर देंगे। मुलाकातें हैं और बीच बीच में से कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उसको खोज कर कल इसे फिनिश करें। ठीक है? क्या निकला? सार क्या निकला? ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ दीदी, ये अनुभव के ऊपर मुरली है, तो ये मुरली मुझे याद है कि जो सचिन भाई जी आए थे हम्म। वहां पे शांति वन में, हम्म। तो उनकी फर्स्ट मुरली थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सुनाया था ये चीज। तो देखो, अच्छा, बाबा अच्छा, ने भी अच्छा, अनुभव के ऊपर चलाई ना मुरली, तो मैं कब से सोच रही थी कि अच्छा, इस मुरली को पढ़ने की, कि अच्छा। जैसे वो एक्सपीरियंस में सुनाते हैं अपने, कि हम्म। मेरा अनुभव यही था कि फर्स्ट टाइम जब वो आए थे तो उन्होंने कुछ नहीं सुना था, बाप दादा को देखते रहे बस। और हाँ, वो आंसू बहाते रहे थे पूरा, हाँ 3 बजे से हाँ लेके 11 बजे तक। जी, मैंने सोचा था कि ये मुरली पढ़ूंगी, और देखो आज आपने ही आ गई ये मुरली। अच्छा। जी, तो हम्म। बाबा ने भी देखो मुरली उस पे चलाई है, अनुभव के ऊपर ही चलाई। अनुभव के ऊपर चले। तो बाबा ने कितने अनुभव सुंदर कराना अनुभव होगा। हुए थे उन्हें, सामने ही हाँ प्रकाश, और कितनी आत्माएं दिखी थी उन्हें, सारे धर्म हाँ पिताएं हाँ दिखे थे। जी, वही बाबा ने अनुभव भी करा दिया उनको, अनुभव के ऊपर मुरली चला के। सच में कैसे कैसे आत्माएं, बाबा का एक एक बच्चा, एक एक अनुभव की कहानी, है ना? कितने सब अनुभव से, आप सब भी तो कितने अनुभवों से भरे हुए होंगे। अगर एक एक का जीवन टटोला जाए तो कहते हैं ना, एक एक ग्रंथ हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मेरा हर बच्चा विशेष है। ये वो मुरली थी जिसके बारे में बोलते हैं। वो पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें पढ़ने से ऐसे लगता है कि बस कहाँ चला गया। कितना सुंदर अनुभव आया था दीदी उनको, कि हम्म। हर तरफ से वो जब बोल रहे थे ना खुद का एक्सपीरियंस, तो ऐसा हम्म। ऐसा लग रहा था आंखों के सामने हो रहा है कि भगवान उनको चल रहा दिव्य है वो स्वरूप चित्र। दिखा रहा है, कानों में यही तो गुंजन कैसे अनुभव आ रहा है है। कि उन्हें हाँ उन्हें हाँ, अनुभव सब हुआ तो कुछ। सामने वाले को भी वो हाँ चित्र हाँ, दिखाई देंगे। सही सही, हम्म। उनकी वो वाइब्रेशंस हम तक पहुंच रहे थे जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, कि आंखों से हम्म। कितना पानी उनका बह रहा था, तो हमें भी रोना आ रहा था कि यार बाबा कितना हम्म। प्यार है इस आत्मा को बाबा के प्रति,
कितनी लगाव हम्म, खिंचाव, बहुत ही सुंदर। ये हमने भी नहीं सोचा, ये वही मुरली है। अभी बहन ने क्लियर करने के बाद अब वो रियलाइज हाँ हो रहा है। हाँ। हाँ, सही। हम्म, देखो दीदी, इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना। मेरे हिसाब से तो मैं मतलब कई बार ये चीज को फील भी करती हूँ कि जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे पास पहुंच ही जाता है। मैं कब से सोच रही थी कि इसको पढूं, इसको पढूं, और देखो आज आपके थ्रू बाबा ने पढ़वा दी। बहुत अच्छा। तो बिना इसमें बाबा ने हमें यही हम्म, आप जो एक अमृत एक बेला करवाया था ना दीदी, हम्म, बाबा ने, वो भी अनुभव वाला ही था। वो भी शब्द दीदी, कम थे। वो हम्म, नहीं, मैं रात में वही वही मेरे को सपने में आ रहा, वही वही मैं फिर उठ के देख रही, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा किडनी देगा, मेरे से कैसे ऐसी किडनी निकल सकती है। फिर मैं और सो गई, फिर और वही दिखा दीदी, मैं तो उठ के बैठ गई, फिर मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है, और देखो बाबा ने अमृत बेला वही करवा दिया था फिर। हम सब सूक्ष्म रूप में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये अनुभव की अथॉरिटी है बाबा का। मैंने कहा ना, याद का अनुभव, योग का, ज्ञान का, धारणाओं का, सेवा का, और उसके हर पॉइंट का। सूक्ष्म में जाओ तो बाबा के एक एक महावाक्य का, एक एक रतन का अनुभव, ये हमें करना है। ठीक है, चलिए कोई सोमान निकाले तो। सोमान कह रही, सॉरी, वरदान। जी दीदी, पढ़े दीदी। पढ़िए पढ़िए। बा- बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान: प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन: विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी शुक्रिया आदमी। शुक्रिया शुक्रिया। यदि ओम वरदान और शांति। स्लोगन में भी अनुभव का ही वर्णन है। हाँ। हाँ, सब मैच कर रहे हैं नहीं। जी जी। चलिए अभी वाटर चार्ज करते हैं। बेकुटी में पवित्र आत्मा स्वयं को अनुभव करें, बाबा के साथ कंबाइन। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बेकुटी से 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ दृष्टि देंगे।
अब धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। हे पालना करते आ रहे हो, तुम्हारा मैं कैसे धन्यवाद करूं। शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुमको जो मैं आत्मा संकल्प दे रही हूँ, कृपया इसे उस आत्मा तक पहुंचा दें जो आपको ग्रहण करे। आपकी एक बूंद कहीं पर भी गिरे, जाए, मिट्टी में, वायु में, अग्नि में, भाप बनकर उड़े, उस स्थान को पावन कर देना। जो भी आत्मा आपको ग्रहण करेगी वो अपने आत्म स्वरूप में जागृत हो जाएगी। उस आत्मा का ज्ञानोदय होगा। उस आत्मा के सभी संशय दूर होंगे, हो गए हैं। वह आत्मा बाबा के ज्ञान में आ गई है। उस आत्मा ने 7 दिन का कोर्स कर लिया। उस आत्मा ने बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा कर ली, 4 धामों की यात्रा कर ली। वह आत्मा विजयी रतन बन गई, माया जीत बन गई। जो भी आत्मा इसको ग्रहण करती है उसके विघ्न दूर हो गए। वह सदा सफलता मूर्त बन गई। इस जल को ग्रहण करने वाली आत्मा सदा निरोगी बन गई है, स्वस्थ बन गई है। उस आत्मा की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। जीवन में खुशियां प्रवाहित हो रही। आपस में सामंजस्य है, अंडरस्टैंडिंग है, शुद्ध प्रेम है, पवित्रता है, अलौकिकता है। जीवन में बाबा समाहित है। शुक्रिया वाटर, शुक्रिया जल देवता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। सभी का शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू। शुक्रिया ओम बाबा, शुक्रिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बाबा। थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू सो शांति मच। दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का, शुक्रिया। ओम शांति। शांति दीदी।